तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं एग्जाम्स में और संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया। यहाँ पे जो है 4 किलो के नाम दिए गए हैं, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजिलो। तो इनमें से कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण जो हो तो वो पहले किया गया है इन सभी में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है तो पहले इसका निर्माण किया गया। अब फोर्ट विलियम इसका तो वो बक्सर युद्ध के टाइम पे किया जा रहा था, मतलब कि कोलकाता में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आप इनमें से कौन सा कथन जो है तो सही है। पहला है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन क्या कहता है कि विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑफकोर्स दो ही होगा, विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर नंबर होगा बी, केवल 2। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे लास्ट में आया था, सबसे अंत में कौन आया था? तो इसका जो है तो पहले कौन कौन आया था? पहले आया था पुर्तगाल, फिर आ गया था डच, फिर इंग्लैंड, मतलब कि वही इंग्लैंड, फिर आया था लास्ट में फ्रांस। तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांस। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। 1611 में जो है तो मसलूपट्टम में जो है तो अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कोठी खोली या फैक्ट्री खोली। अब एक जो है तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर बोले तो धार्मिक संप्रदाय से लिया गया क्वेश्चन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका है अनेकांतवाद, किसका दर्शन है? तो जो अनेकांतवाद है वो जैनिज्म है, मतलब जैन धर्म का है। तो अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आ गया धर्म का। महाधार्मिक घटना जो है महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? जैसे कि पारिनिर्माण है ना, ये बौद्ध धर्म से हैं। तो ये जो महामस्तकाभिषेक है ये जैन धर्म के बाहुबली से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख भी दिया है कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव महामस्तकाभिषेक है। यह धार्मिक उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में मनाया जाता है। श्रवणबेलगोला को तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की जो तो मृत्यु हुई थी, है ना। अब 12 वर्ष के अंतराल में जैसे हिंदू धर्म में कुंभ का मेला लगता है, सेम उसी तरह जो तो महामस्तकाभिषेक भी एक उसी कुंभ के ही जैसा है। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? सूरत में जो तो पूछा जा रहा है, तो जहांगीर के ही से ही स्थापित की थी पूछ के। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से अजंता की गुफाओं में अंकित किया गया एक चित्रांकन है पहला, है ना। और दूसरा कौन सा हो सकता है? तो मतलब गुप्त काल के द्वारा गुफा चित्रकारी एक प्रसिद्ध है अजंता की, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं, मतलब आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ, है ना। बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हिंदू धर्म के आगे फीके क्यों पड़ने लगे, इसके क्या कारण है? इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो का बनाया है, तो जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जो हो तो एक बार थोड़ा सा विजिट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस समय जो तो बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे, मतलब विष्णु के अवतार समझे जाने के कारण ही जो है तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कमजोर पड़ने लगा और
सभी लोग जो है तो हिंदू धर्म को ही सुपीरियर समझने लगे, और हिंदू धर्म जो है तो आगे बढ़ने लगा और लोग उससे ज़्यादा जुड़ने लगे। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का, वही तो वही है ना। तो ऑप्शन नंबर अब मतलब कि अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण करने का क्या मेन कारण था, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण करने का मेन कारण यह था कि जब उस टाइम पे मराठों ने क्या किया था, तैमूर शाह को भारत से भगा दिया था, है ना। तो उसी का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे हमला किया था, वो भी मराठों के खिलाफ। तो उसका आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन का प्रवर्तक नहीं है, भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ऑफकोर्स नागार्जुन इज द राइट आंसर, क्योंकि तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये सब जो है तो भक्ति आंदोलन से ही है ना, अभी नागार्जुन को छोड़कर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर जो तो आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगला आगे बढ़ता हूँ। तो धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत का काम क्या मतलब है? जो धर्म है वो यह जो मतलब कि प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की परिकल्पना, ठीक है, मतलब संकल्पना। और रीत क्या है? मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका जो तो दोनों सेंटेंस सही है ना। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड दो राइट आंसर। अब सिंधु सभ्यता का इसमें जो तो वो पूछ रहा है कि मतलब सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो यह जो तो लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब कि सिंधु सभ्यता में यह पूछा जा रहा है कि क्या उसमें जो तो धर्म था, कुछ धार्मिक संकेत पाए गए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मिलता है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है, शिवलिंग पाए गए हैं, तो ऑफकोर्स उसमें जो है धर्म जो है तो उपस्थित था। अब उस काल में क्या कपास के वस्त्र बनाए जाते थे? ऑफकोर्स सिंधु सभ्यता में बहुत ही जो है तो विस्तृत रूप से कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो बोथ आप मतलब दोनों सेंटेंस सही है, मतलब कि ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। अब भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, है ना। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है तो इसका सही है कि भारत जो है तो समुद्र के बाहर भी उसके व्यापारिक संबंध थे। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थे भारत में? तो प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरे की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। अब दूसरा देखते हैं। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों से बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। अब डी हो गया। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कि ए तथा बी दोनों सही है ना। भारत ने जो है तो भारत के पास जो है तो अच्छी तकनीक थी जहाज बनाने के लिए, और साथ ही साथ भारत वाले जो है तो बहुत सारे दूतों को हो गया और एम्बेसडर्स को जो है तो संरक्षण भी प्रदान करते थे। तो ये तो कुछ प्रश्न थे जिनको मैंने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। तो अब हम कुछ प्राचीन काल और मध्यकाल की कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जो है तो राजा नरसिंह देव ने करवाया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। महाराणा रणजीत सिंह के राज की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। वे जो तो पंजाब के राजा थे और वो उस टाइम पे जो है तो वो सुकर चकिया मिसल के थे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही जो है तो लोकप्रिय एवं शांत प्रकृति के वो राजा थे। मीराबाई समकालीन किसकी थी? चैतन्य महाप्रभु की समकालीन थी।
बाबर नामे ने किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़। मेवाड़ के साथ साथ उन्होंने जो है तो विजयनगर का भी वर्णन किया है। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किसने की, मतलब कि कब हुई? तो भारत में जो तो मुस्लिम शक्ति जो तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से हुई। जी हाँ दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तब से जो है तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में हुई। किसने नालंदा विश्वविद्यालय भ्रमण किया एवं उसमें अध्ययन किया और साथ ही साथ जो है तो वहाँ का शिक्षक भी बना? तो कौन था? हेनसांग। जो है तो मतलब कि यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित हेनसांग को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे अच्छा स्थल कौन सा है? बंदरगाह एक बोले तो लोथल ही है। अकबर द्वारा जरी कलम उपाधि किसको मिला है? जरी कलम मोहम्मद हुसैन को। हर्ष के समय की सूचनाएं हर्षचरित में लिखी रहती है, इसको जो तो बाघभट्ट ने लिखा है। और हर्ष द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, जिनसे एक फेमस है रत्नावली, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। दक्षिण में बहमी साम्राज्य का संस्थापक ऑफकोर्स हसन गंगू था। और अष्ट प्रधानमंत्री मंडल शिवाजी के शासनकाल में थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की। चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्राम पंचायत है ना, ये सब चोल प्रशासन से ही मतलब रिलेटेड है, लिया गया है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी मतलब विधिकेता कौन थे? तो विज्ञानेश्वर थे। युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग कब किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, वो तुगलमा नीति के द्वारा जो है तोपों का प्रयोग किया था। और एक और थी रूमी पद्धति, जो दोनों का जो है तो बाबर ने ही प्रयोग किया था। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की, अकबर से 500 बीघा जमीन दान में पाकर। हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑफकोर्स पुरातात्विक खुदाई ही है। आजीवक समुदाय के संस्थापक मोखली गोसाल हैं। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में सिद्ध करने वाला अभिलेख। पश्चिम भारत मतलब इधर गुजरात साइड आप समझ लीजिए। तो वहाँ पे जो तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि रुद्रदामन ने जो है तो उसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो तालाब बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार भी रुद्रदामन ने करवाया। ये भी जो है तो जूनागढ़ अभिलेख में मेंशन है। किस बौद्धिक ग्रंथ में संघ जीवन के नियम है? विनय पिटक में। खजुराहो मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा भी दो प्रकार के, उत्तरी मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। उत्तरी मीमांसा के लेखक कौन है? तो जैमिन। और दक्षिण मीमांसा के वादयायन। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिरों की शैली कैसी है? भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिरों की, ये थोड़ा इसलिए क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि ये दक्षिण भारत साइड हल्का लग जाते हैं, तो सभी लोग सोचते हैं कि ये जो है तो द्रविड़ शैली है, लेकिन नहीं, ये जो है तो नागर शैली के ही मंदिर है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मतलब कि कौन सा वेद हल्का ऋग्वेद जैसा है? तो सामवेद है। सामवेद में पूरी तरह से जो है तो गाने लिखे हुए हैं, है ना। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की? तो भागवत धर्म वालों ने की थी। ओके दोस्तों, तो फिर थोड़ा सा एक और टॉपिक है भारत एवं विश्व का इतिहास, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो इतिहास जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके फादर कौन है। तो इतिहास के पिता जो है तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो वो जो तो सुनियोजित शहर, जी हाँ दोस्तों, शहर उसके जो तो ग्रीड पद्धति पे आधारित थी। अब वर्तमान ग्रीड पद्धति जो है तो इंग्लैंड में है ना। इंग्लैंड का जो तो वर्तमान ग्रीड पद्धति का जनक भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसप ने दी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा फिरान कहलाते थे, और फिराओ कहलाते थे, और उनका फेमस राजा फिरान था। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो 1591 में कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, है ना? तो पहला जो सुल्तान था तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश, ये जो तो गुलाम वंश का था, इसी ने जो है तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया, और इसकी बेटी का नाम जो है तो रजिया बेगम था। जी हाँ दोस्तों, अब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया?
मतलब किसके टाइम पर किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में ही किया। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन जो है तो जो बाबर था वो खुद तुर्की भाषा में जो है तो था। जो बाबर आया था जहाँ से, फरगना से, उज्बेकिस्तान से, तो वहाँ की भाषा तुर्की थी। और दिल्ली की सल्तनत की क्या भाषा थी? फारसी भाषा थी। और मुगलों की भी राज्य की भाषा, मतलब उनके पेपर वर्क की भाषा भी फारसी ही थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया? गुप्तचर विभाग सैनिकों का जो तो लेखा जोखा रखना, बाजार नियंत्रण, ये सब जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जी हाँ दोस्तों, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नगरों की स्थापना की, और इसके जो है तो इनके पास जो तो बहुत सारे दास भी थे। और दासों, अब देश, अगला क्वेश्चन है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? तो महमूद गजनी ने लूटा था 17वें आक्रमण पर। जी हाँ दोस्तों, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसको बाबर ने हराया और फिर मुगल काल की शुरुआत की। बाबर नामा की रचना किसने की? तो ऑफकोर्स बाबर ने की, तुर्की भाषा में, मैंने अभी पहले ही बताया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हाकिंस। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। जी हाँ दोस्तों, लंपट मुर्ग किसे कहा जाता है? तो जहांगीर शाह को। ये मुगल साम्राज्य के ही हैं। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। मैं हूँ विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।